वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़ रखे हैं, टैब्स भी काफ़ी कुछ हमने रिपीट किया भी हुआ है। जैसे होम टैब में भी मैंने आपको बताया है। आज जस्ट आपकी एक तरह की मैं रिवीजन ही लूँगी। मंडे से हम अपना मेन टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपका हमने क्विट किया था। स्टूडेंट्स, बहुत सारी ऐसी टर्म शॉर्टकट कीज थी जो हम वर्ड के अंदर यूज करते हैं, साथ ही साथ हम एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए आप कंट्रोल एन प्रेस करते हो, इसी तरीके से हम एक्सेल के अंदर भी कंट्रोल प्लस एन करके प्रेस करके न्यू वर्कबुक इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एन करके आप एक न्यू वर्कबुक इंसर्ट कर सकते हो। अगर मुझे वर्कबुक को क्लोज करना है, उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ठीक है स्टूडेंट। देन कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करके मैंने उस वर्कबुक को बंद कर दिया है। नाउ मैंने अब न्यू इंसर्ट की है। उसके बाद हमने कुछ होम टैब में कल हमने क्लास आई थिंक परसों हमने डिस्कस किया था कि जो फॉन्ट ग्रुप के अंदर कोई भी चीज हमें बोल्ड करनी हो, इटैलिक करनी हो, अंडरलाइन करनी हो, सो मैनी ऑप्शंस ये आप कर चुके हो। देन उसके बाद अगर मुझे इसके आगे एक रो और इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप माउस का राइट बटन भी क्लिक करके इंसर्ट पे जाओगे। यहाँ से भी आप एंटायर रो पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद ओके करोगे। आपके पास एक रो इंसर्ट हो जाएगी। देखो मैंने जहां सेल को सिलेक्ट किया वो वही इंसर्ट होगी, लेकिन पर मुझे ऊपर चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे सेल को। जैसे सिलेक्ट किया, यहाँ से भी मैं आपको करके दिखा सकती हूँ। इंसर्ट पे क्लिक किया, बस इंसर्ट शीट रो, ये देखो ऊपर इंसर्ट हो गई रो। देन उसके बाद इसको मुझे एक ही सेल में दिखाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मर्ज एंड सेंटर में जाके क्या होगा कि जो हमारे मल्टीपल सेल्स हैं वो एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन स्टूडेंट्स, ये डाटा जो है वो राइट साइड लिखा है। अगर मुझे इसको सेंटर में दिखाना है, फर्स्टली आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करो। ये डिफरेंट अलाइनमेंट चूज करो। जैसे मैंने सेंटर चूज की, इसके लिए आपको शॉर्टकट की भी पता है कि सेंटर के लिए कौन सी अप्लाई की जाती है। राइट दिखाना ऑलरेडी पहले राइट ही था, फिर उसके बाद लेफ्ट में दिखाना है तो लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर मुझे लिखना है स्टूडेंट्स 2021, ये मैंने लिख दिया। देन आज हम कुछ फॉर्मूलेस जो हमने कर रखे हैं वो आपके मैं रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्टली आपके पास टेबल बना हुआ है, इसमें हमने टोटल, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, परसेंटेज, काउंट, प्रोडक्ट निकालना है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसको अगर मुझे अपनी शीट को बड़ा करना है, उसके लिए एक शॉर्टकट भी होती है और दूसरा होता है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस माउस का स्क्रॉल बार बड़ा करोगे तो आपका जो वर्कशीट है वो बड़ी हो जाएगी। ये देखो बड़ी होगी। आप जितना चाहो इसको बड़ा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। अब जैसे मुझे इसका टोटल निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल सम, शिफ्ट के साथ सेमी ब्रैकेट ओपन, मींस छोटी वाली ब्रैकेट आप ओपन करोगे, यहाँ से सिलेक्ट करोगे डाटा को, देन उसके बाद एंटर प्रेस करोगे, ये हमारा टोटल आ गया। देन जो ये हमारा आइकन होता है इसको हम फिल हैंडल बोलते हैं। जैसे मैं इसको नीचे लेके जाऊंगी, ये सारा का सारा बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स का डाटा दे रखा है वो ऑलरेडी वो कैलकुलेट करके दिखाएगा। देन उसके बाद मुझे एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए कंप्लीट हम एवरेज लिखेंगे, शिफ्ट के साथ सेमी ब्रैकेट ओपन, देन उसके बाद नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो हमारे दे रखे हैं स्टूडेंट को वो हम सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर,
देन उसके बाद इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से ड्रैग कर देंगे। स्टूडेंट जैसे डेसिमल आते हैं, डेसिमल को मूव करने के लिए हम स्टाइल ग्रुप में जाएंगे, सॉरी आप नंबर ग्रुप में जाओगे, यहाँ पर आप डिक्रीज डेसिमल लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करोगे तो आपके डेसिमल जो है वो मूव हो जाएंगे। इंक्रीज से आपके इंसर्ट होते जाएंगे, डिक्रीज से एक बार आप कम कर लोगे। देन उसके बाद मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्स लिखोगे, देन उसके बाद शिफ्ट के साथ सेमी ब्रैकेट ओपन, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपने लिखे, देन उसके बाद एंटर प्रेस किया, ये हमारा मैक्सिमम निकल आया। देन उसके बाद मिनिमम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी हो, शिफ्ट के साथ सेमी ब्रैकेट ओपन, आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करोगे, देन उसके बाद मिनिमम निकल आए। परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल का साइन, देन टोटल आप सिलेक्ट करोगे, स्लैश मींस डिवाइड का साइन, इनटू जितने सब्जेक्ट हैं हम 100 मार्क्स ईच अज्यूम करके चलते हैं, मैंने लिखा 300, शिफ्ट के साथ स्टार इनटू 100, देन प्रेस एंटर की। आप एंटर की प्रेस करोगे, देन उसके बाद आप परसेंटेज निकालोगे सभी स्टूडेंट्स की। देन इसको भी मैं यहाँ से डेसिमल मूव कर देती हूँ। पहले आप इंक्रीज पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद इस पे क्लिक करोगे। फर्स्टली जब आप डिक्रीज ऑप्शन पे क्लिक करते हो जहाँ पे डिक्रीज डेसिमल लिखा है, ये वन टाइम नहीं करता, जब आप इंक्रीज पे क्लिक करोगे तब जाके वो करेगा। इंक्रीज से होता है कि वो आप जितने चाहो डेसिमल इंसर्ट कर सकते हो, डिक्रीज से डेसिमल को हम मूव भी कर सकते हैं। देन उसके बाद काउंट निकालने के लिए इक्वल का साइन काउंट, जिसमें हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स काउंट करते हैं, सिलेक्ट किया मैंने, एंटर प्रेस, ये मेरे काउंट आ गए। उसके बाद मुझे प्रोडक्ट निकालना है, इक्वल का साइन प्रोडक्ट, शिफ्ट के साथ सेमी ब्रैकेट ओपन, देन उसके आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को लिखोगे, उसके बाद एंटर की प्रेस की। ये देखो हमने क्या क्या नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। देन उसके बाद अगर हमें शीट इंसर्ट करनी है, ये देखो नीचे दे रहा है इंसर्ट, इस आइकन से क्या करते हैं कि हम शीट्स जितनी चाहे इंसर्ट कर सकते हैं। और दूसरा इसके लिए शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F11। स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया था, ये देखो ऐसे इंसर्ट हो रही है, नीचे देखो इस तरीके से हम क्या करते हैं, शीट्स को इंसर्ट करते हैं। देन उसके बाद अगर मुझे इसको बॉर्डर देना है, फर्स्टली आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, देन उसके बाद फॉन्ट ग्रुप में जाओ, यहाँ से बॉर्डर सिलेक्ट करो, ऑल द बॉर्डर अप्लाई करने के बाद फाइल में जाओ, अगर मुझे इसको प्रिंट में देखना है प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करो, ये देखो इस फॉर्मेट तरीके से आपका आएगा। अभी देखो पूरा नहीं आ रहा, इसमें आपके पास अभी जो है काउंट नहीं आ रहा, देन प्रोडक्ट नहीं आ रहा, वो भी लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा अगेन यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। देखो एक बार ही सिलेक्ट करते हैं इसको, सिलेक्ट करने के बाद पेज लेआउट में जाओ, यहाँ से हम क्या करते हैं, सेट द प्रिंट एरिया। अब देखो फाइल में गए, देन प्रिंट ऑप्शन पे जाओ, देन इसको ड्रैग करके देखो, अभी भी नहीं आ रहा। देन ये देखो प्रिंट के लिए हमें क्या करेगा, थोड़ा सा हमें साइज छोटा करना पड़ेगा। फर्स्टली हम इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाओ, यहाँ से आप ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे सिलेक्ट करो, ये देखो छोटा हो जाएगा। देन इसे भी हम सिलेक्ट करके इसका साइज छोटा कर देते हैं। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में गए, ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे आप सिलेक्ट करोगे, देन उसके बाद आप फिल में जाओ, प्रिंट, ये देखो
काउंट आ गए हैं। देन उसके बाद मैं अगेन थोड़ा सा स्पेस कम करना पड़ेगा। आपको मैंने एक ऑप्शन बताया था कि अगर हमारा गैप बहुत ज्यादा हो तो उसके लिए हम रैप टैप्स ऑप्शन भी यूज करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इस पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं ये प्रिंट वाला ऑप्शन हटा देती हूँ क्योंकि वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं करनी है। क्लियर द प्रिंट एरिया। नाउ आप करके देखते हैं। होम टैब पे गए, रैप टैक्स ऑप्शन आपने चूज किया। आई थिंक हमें बॉर्डर को भी रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ से हम नो बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आई थिंक वो करके देखते हैं हो जाए। जब तक हमने बॉर्डर को मूव नहीं किया तब तक ये नहीं हुआ। देन उसके बाद इस पे बॉर्डर अप्लाई करो। यहाँ से हमने बॉर्डर अप्लाई किया। देन उसके बाद पेज लेआउट में गए, यहाँ से आप सेट प्रिंट एरिया में जाओगे, इसे सिलेक्ट कर दो। तो उसके बाद फाइल में गए, अब प्रिंट में जाके हमने ये देखा आ गया ना सारा का सारा इस तरीके से। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट अगर मुझे यहीं पे ही न्यू वर्कबुक इंसर्ट करनी है, मैंने अभी आपको फर्स्टली बताया था कि Ctrl+N करके आप न्यू वर्कबुक इंसर्ट कर सकते हो। देखो न्यू वर्कबुक आ गई। देन अब इसको मैं यहाँ से क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की यूज करूंगी Ctrl+W। देखो वापस मैं उसी पे आ गई। देन उसके बाद अगर ये देखो शीट 1 जैसे शीट आपको नंबरिंग में दे रहा है, अगर मुझे इसका नेम चेंज करना है तो मैं कैसे करूंगी? माउस का राइट बटन क्लिक किया, यहाँ से हम, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेती हूँ साइज इसका। देखो माउस का राइट बटन क्लिक किया, अब यहाँ पे मैं दे देती हूँ नेम। अब लिखेंगे स्टूडेंट्स। ऐसे मैंने लिखा। अब मुझे इसका कलर अप्लाई करना है इसके ऊपर, आप टैब कलर पे क्लिक करोगे, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कलर चूज किया। स्टूडेंट्स समझ आ रहा है? देन उसके बाद अगेन नंबर में आपको ऑलमोस्ट पता ही है कि अगर मुझे कुछ रिप्रेजेंट करना है या कोई डेसिमल वगैरह लगाना है, यहाँ से आप डॉलर का साइन भी अप्लाई कर सकते हो, या कुछ परसेंटेज का साइन दिखाना है तो परसेंटेज का साइन शो हो जाएगा। देन उसके बाद कोई फ्रैक्शन में दिखाने से फ्रैक्शन में आप दिखा सकते हो। उसके बाद कोई चीज हमें रोटेट करके लिखनी है। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आपके पास मेरी? देन उसके बाद आप इसको अपने, ये ऑप्शन दे रखा है कि जो हेडिंग है हम उसको अलग अलग तरीके से रोटेट कर सकते हैं। वर्टिकल में टेक्स्ट को दिखा सकते हैं, ठीक है। देन और रोटेट टेक्स्ट फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं इस तरीके से। देन उसके बाद आता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है जिसमें हम अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, अपने डाटा के ऊपर मतलब हाईलाइट करते हैं कुछ कमांड देके। सबसे पहले हाईलाइट सेल्स रूल पे गए, देन उसके बाद ग्रेटर देन, यहाँ पे आप वैल्यू लिखोगे एक, मैंने जैसे सिलेक्ट कर ली 60। देन उसके बाद आप इस ऑप्शन पे क्लिक करो, कस्टम फॉर्मेट में जाओ। कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद आप कलर पे यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर लो, जैसे ग्रीन सेलेक्ट किया। देन उसके बाद ओके, फिर ओके करो, ये देखो कलर चेंज हो गया।
जहां जितना सिलेक्ट करोगे वो उसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, अब दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, फिर अगेन इस तरीके से आप लेस देन का भी करोगे। यहाँ पे मैंने 60 लिखा, देन उसके बाद कस्टम फॉर्मेट में गए, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इसको कलर दे ये, देन ओके ओके। इस तरीके से हम कंडीशन फॉर्मेटिंग करते हैं। बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, जैसे मान लो सिलेक्ट करने के बाद डाटा को आप डाटा बार के अंदर किसी भी ग्रिड एंड फिल्स या सॉलिड के ऑप्शन चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कलर्स केस में जाओ, यहाँ पे आप ये चीज चूज कर सकते हो। देन उसके बाद आइकन सेट में आप अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शनल शेप्स यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद अगर मुझे टोटल के अंदर कुछ चीज हाईलाइट करनी है तो आप सिलेक्ट करो पहले वैल्यूज टोटल की, उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाओ, यहाँ पे बिटवीन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने वैल्यूज रखी 150, नाउ 200। उसके बाद अगेन वही कस्टम फॉर्मेट पे गए, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद ओके करो, फिर अगेन ओके किया। ये देखो जो वैल्यूज के बीच में मैंने कमांड दी है मिनिमम या मैक्सिमम रख के, उसने उसी चीज को हाईलाइट किया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? यस एंड नो? स्टूडेंट्स क्लियर है? यस एंड नो? यस मैम। ओके। देन उसके बाद आता है आपके पास, अगर मुझे फॉर्मेट टेबल स्टाइल्स के अंदर ही अगर फॉर्मेट टेबल अप्लाई करना है, फर्स्टली हम क्या करेंगे, ये भी बताया, कंट्रोल जेड करके यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने रिमूव कर लेंगे जितना भी हमने अभी तक वर्क किया हुआ है, या इसको बिल्कुल क्लियर करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल जेड मीन्स अनडू कमांड का। देखो मैं कंट्रोल जेड करके इसको कर रही हूँ। देन उसके बाद आता है कि अगर मुझे इस टेबल के ऊपर कोई फॉर्मेट लगाना है तो आप फर्स्ट ही टेबल को सिलेक्ट करोगे, फॉर्मेट टेबल जाओ, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट चूज कर सकते हो, जैसे मैंने ये चूज किया है। देन उसके बाद ओके किया, ये देखो इस तरीके से आपका टेबल का फॉर्मेट आ जाएगा। अगर आपको हेडर रो रखनी है तो क्लिक करो, नहीं चाहिए तो आप रिमूव भी कर सकते हो। अब जैसे मैंने हेडर रो पे क्लिक किया वो यहाँ से रिमूव होगी। अगर आपको चाहिए तो आप उसके ऊपर ऑलरेडी सिलेक्ट होती है, नहीं चाहिए तो आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो। वही सेम ऑप्शंस आपके रिपीट हो रहे हैं जो आपने वर्ड के अंदर टेबल क्रिएट करते वक्त सीखा था। इसमें ना ज्यादा बताते हुए मैं आगे मूव करूंगी। देन उसके बाद होम टैब के अंदर सेल्स को हाईलाइट करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे मैंने ये टोटल सेलेक्ट कर लिया सबका स्टूडेंट्स का, सिलेक्ट करने के बाद सेल्स हाइलाइट्स गुड, ये देखो इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आता है इंसर्ट करने के लिए, ये भी बताया है कि आप माउस का राइट बटन क्लिक करो, यहाँ से भी आप अपने कॉलम्स को रो को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक अलग शीट पे करके दिखाती हूँ, कंट्रोल प्लस एम करके मैंने शॉर्टकट की से न्यू वर्क शीट इंसर्ट की है, इसमें मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसको जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डाटा लिखा, देन इसे सिलेक्ट किया, माउस का राइट बटन क्लिक किया, इंसर्ट ऑप्शंस पे गए, एंटायर रो पे क्लिक किया, देन ओके, ये देखो इंसर्ट हो गई। दूसरा, अगर मुझे इसके आगे कॉलम चाहिए तो देन माउस का राइट बटन क्लिक करो, इंसर्ट एंटायर कॉलम, देन ओके। देखो इस तरीके से आपका क्या होता है कि कॉलम भी इंसर्ट हो जाएगा और आपकी रो भी इंसर्ट हो जाएगी। दूसरा, आपको मैंने रोज और कॉलम कैलकुलेट करने बताया था, आई थिंक के लिए ये पिछले क्लास में भी आपका करवाए हुए हैं, जस्ट आज एक रिवीजन करवा रही हूँ।
यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर की प्रेस की, ये हमारी रोज आ गई। दूसरा कॉलम्स, इक्वल का साइन, कॉलम्स, साइन, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर की प्रेस की। ये देखो, स्टूडेंट मैं दोबारा करके दिखाती हूँ। इक्वल का साइन, कॉलम्स, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाई, देन यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे एंटर की प्रेस। दूसरा ये था कि कंट्रोल के साथ आप टॉप एरो की प्रेस करोगे तो टॉप पे आ जाओगे, डाउन करो अप पे जाओगे तो नीचे आ जाओगे। अगर कॉलम देखने तो इस तरीके से हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं अपने। देन अब मुझे इसको वर्कशीट को क्लोज करना है, कंट्रोल पर W करके मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया डॉट से। देन उसके बाद हम सॉर्टिंग आज फिल्टर कर लेते हैं लास्ट जो है। देन उसके बाद टेबल फर्स्टली सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ये करके सिलेक्ट किया, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, हम सिर्फ इतना लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पूरा नहीं करना, सिर्फ आपको सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर हेडिंग है इसको ही सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक किया, ये देखो हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट वाइज जिसका आपका डाटा चाहिए, सिलेक्ट ऑल ऑप्शन पे क्लिक करो। जैसे मुझे सिर्फ दीपक का देखना है या काजल का देखना है डाटा, उस ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, देखो ओके करने के बाद ये आपके पास उन्हीं स्टूडेंट्स का डाटा आएगा। देन ये था हमारा फिल्टर। फिल्टर होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम लगाते हैं। देन उसके बाद आता है आपके पास सोर्ट। सोर्ट होता है कि जो चीज हम एक अल्फाबेट वाइज में अरेंज करते हैं। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स का डाटा को सिलेक्ट किया, उसके बाद सोर्ट पे गई, यहाँ से सोर्ट ऑप्शंस पे क्लिक किया, देन ओके सोर्ट कर दिया। ये देखो अनु, चेतना, दीपक, ज्योति, देखो ये एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में आपका देखो स्टूडेंट्स जो है वो नीचे आ गए। गुड आफ्टरनून चेतना। देन उसके बाद आता है आपके पास ऑप्शन, आपको ये भी कोई चीज अगर हमें फाइंड आउट करनी हो, रिप्लेस करना हो, तो आई थिंक आपको पता ही है। अगर मुझे सिलेक्ट करना हो तो आप फाइंड यहाँ से भी डाटा को सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, कि किस सब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आता है कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने एक रो में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हाईलाइट हम कलर कर लेते हैं, जैसे मैंने इस रो को फर्स्ट वाली रो को येलो दे दिया, सेकंड रो को मैंने ग्रीन कलर, दूसरी वाली को आई थिंक मैंने हाईलाइट कर दिया रेड से। देन उसके बाद एक और ले लेते हैं हम यहाँ से कलर, ठीक है। अब क्या करोगे, आपको फॉर्मेट पेंटर भी बताया हुआ है। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है चेतना? हेलो चेतना। देन फॉर्मेट पेंटर करता है कि टू अप्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे गए, देन जो नीचे डाटा सिंपल है हम इस पे अप्लाई करेंगे, देखोगे। उसके बाद कस्टम सॉर्ट क्या करता है कि कस्टम सॉर्ट जो है वो कलर की भी सॉर्टिंग करता है। अब हम यहाँ पे कस्टम सॉर्ट पे जाएंगे। कस्टम सॉर्ट पे आपको क्या करना है, फर्स्ट ही पहले आपने सिलेक्ट करना है, कुछ भी हम सिलेक्ट कर, जैसे ये मैंने कॉलम सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद आप कस्टम सॉर्ट पे जाओगे, यहाँ पे कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन पे क्लिक करोगे, सॉर्ट। देन उसके बाद यहाँ से सेल कलर ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ से इसको जैसे मान लो मैंने चूज कर लिया रेड कलर, इसको मुझे
टॉप पे हाईलाइट करना है, तुमने टॉप, फिर उसके बाद ओके किया। ये देखो मैंने जितना सिलेक्ट किया उस पे हाईलाइट, अगर मैं पूरा सिलेक्ट करूंगी तो पूरे पे हाईलाइट करेगा। एक बार पूरे पे भी अगेन करके देखते हैं। कस्टम सॉर्ट पे गए, देन यहाँ पे हम सेल कलर, देन उसके बाद ब्लू ले लेते हैं, देन उसके बाद बॉटम, ओके। ये देखो, अगर मैं स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में आपका न्यू टॉपिक ही स्टार्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।